मॉर्निंग जी, आज हो गया है ट्यूसडे और आज बेसिकली मैं अभी हेलसिंकी में हूँ। कल रात को मैं आया था यहाँ पे और आपको मिलवाया मैंने किसके साथ? प्रभजोत कौर के साथ। प्रभजोत कौर की स्टोरी सुनी, उनसे थोड़ा सा ज्ञान लिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कहाँ पे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, काम है नहीं है। और आज सवेरे मैं जा रहा हूँ बेसिकली पोरी अपने स्टूडेंट्स को मिलने के लिए। पोरी में हमारे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनसे जाके मिलेंगे कि उनका क्या फीडबैक है फिनलैंड को लेकर। अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग फीडबैक्स हैं और यही हमें चाहिए, हर तरह का पर्सपेक्टिव। बच्चा क्या सोचता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, और कैसे हमारी ऑडियंस जो है इस इंफॉर्मेशन से अपना स्टडी अब्रॉड का ट्रिप प्लान कर सकती है बेटर। बस जाने से पहले बता देता हूँ कि अप्रैल का महीना था और इस समय बर्फ़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बर्फ़ है। तो आज यहाँ स्नोफॉल हो गई है अप्रैल में और मेरे सामने बहुत बढ़िया एक नज़ारा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और स्नोफॉल हो रही है अप्रैल 20 को। फिनलैंड क्या, नॉर्दर्न पूरे यूरोप के अंदर कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। तो यहाँ का मौसम कई बार ऐसा ही रहता है। चलते आगे, टैक्सी आ गई है मेरी, ताकि मैं बताया था आपको मैं मुझे बोल्ट टैक्सी मंगाता हूँ, तो ये बोल्ट टैक्सी वाला आ गया है। अब मैं बोल्ट लेके जा रहा हूँ सेंट्रल स्टेशन और यहाँ पे मुझे कॉस्ट आएगी लगभग 8 से 9 यूरो की टैक्सी पे बोल्ट में। स्टूडेंट इन फिनलैंड? No, I'm not. I'm resident. Finnish resident. Okay. A lot of students are coming here from these days from international countries, especially from India. Yeah. And they are trying to find jobs in Bolt and Volt. They also have taxis, like you have taxi at Bolt, right? Yes. Bolt is a food app as well. So what do you think about how much money a student can make in Bolt taxi if they come and drive here? I think it depends how many hours you put it. Let's say 8 hours a day, 8 to 10 hours. You don't make nothing. 8 to 10 hours a day. You have to put it 12 hours, 15 hours. 12 hours. Yes. Okay. Minimum. Okay. And how much in a taxi they will make? Let's say you make it 3,000. 3,000. Okay. But can people get this job? Is it possible? Visa to work. Yeah. Yeah. If people have visa to work, they can get this job. They can work everywhere you want. They can work taxi. They can work Bolt. They can work construction. They can drive trucks. They can do. Okay. They can be doctors. They can be engineers. Okay. If you have a visa to work, Okay. but if you have a student visa, I don't know how that's. No, they're allowed to work. Yes, they are allowed to work. Yes, they can work. They can work. Normally, students are coming with their spouse, with their husbands, Yeah. and husband want to work more. So the work was, I'm asking about the husband perspective point of view or a student perspective. So 3,000 to 4,000 they can make every month. Yeah, they can make it. They can Okay, 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 great. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर काम मिल जाएगा, सर दिक्कत तो नहीं होगी लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने में, सर अपनी ट्यूशन फी निकाल लूँगा बैठ के मैं। तो इस चीज़ को आंसर मैं जैसे दूंगा कि जब भी आपने फिनलैंड या यूरोप आना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना है कि भाई मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ सकता है अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो। शुरू में आप ये देखिए कैसे बर्फ़ गिर रही है मेरे ऊपर, और एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको। इतना खूबसूरत नज़ारा ज़रूर है, लेकिन साथ साथ आप ये समझिए ये कई बार कंडीशंस हो जाती हैं यूरोप के अंदर, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर काम करने की एक्सटीरियर। ये कंडीशंस सिर्फ यहाँ नहीं हैं, ये कंडीशंस कनाडा में इससे बदतर हैं, ठीक है, जहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो आप देख सकते हो मेरा कोट, मैं अपनी साइड पे खड़ा था, लेकिन फिर भी 2 सेकंड के अंदर कैसे बर्फ़ में भर गया बैठ के। तो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहिएगा, चाहे आपकी ऑफिस जॉब है, चाहे आपका आपकी कोई न्यूज़पेपर डालने की जॉब है, या आपकी अर्ली मॉर्निंग कोई शिफ्ट है। आपको ये समझना पड़ेगा कई बारी वेदर जो है एक थोड़ा सा हार्श हो जाता है। हाँ जी, हेलसिंकी से हम पहुंच गए हैं आज ताम्परे में, और ताम्परे में बैठे हैं फिर से। अच्छा, हर बार ना हम इंडियन रेस्टोरेंट पकड़ लेते हैं, बड़े आए खाने का खाना जाता है, ठीक है, बातों की बातें जाती है। कल शाम को हमने प्रभजोत से बातें की थी और उनकी स्टोरी शेयर की थी, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ताम्परे जाके या पोरी जाके और स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। तो पोरी के स्टूडेंट ताम्परे में मिल गए मुझे आज,
मिलते हैं मनीष से। मनीष, एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो हिंदी में, कहाँ से हो और क्या कर रहे हो? मैं मनीष पंजाब से हूँ, पटियाला से। मैं पिछले सितंबर में यहाँ आया था। अच्छा, पौरी में आया था, तो फिर मैं वहाँ से तामपरे आ गया। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप पढ़ने क्या आए थे? मैं फर्स्ट यहाँ पढ़ने आया था AI। अच्छा, तो ये मतलब बैचलर या मास्टर्स? बैचलर्स इन AI। अच्छा, तो उसके बाद मैंने यहाँ के कोर्स चेंज कर लिया अपना। कोर्स चेंज कर लिया, जो कि मोस्टली हमारे हरियाणा पंजाब के बच्चे कर लेते हैं। हैं। बैचलर इन AI पकड़ी थी। इंडिया से क्या पढ़ाई की थी? मैंने इंडिया से +2 नॉन मेडिकल से की थी। +2 नॉन मेडिकल, 6 बैंड। हाँ जी, 6 बैंड से। बिल्कुल आइडल कैंडिडेट थे। BSc IT में आए थे और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है IT का। अभी हम लोग ऑफ द कैमरा यही बात कर रहे थे बैठ के। हाँ जी। तो मैं समझा रहा था अभी क्यों चेंज कर लिया, बट चलो ठीक है, आपने चेंज कर लिया कोर्स, अब आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कर रहे हो। जी। स्टूडेंट्स, मैं अभी एक बात यहाँ पे थोड़ा सा बात बताता हूँ कि अभी इन्होंने AI का कोर्स चेंज करा है। और ये बात मनीष आप बताना, चलो आपने कर लिया है, अभी हम बात कर रहे थे कि मत नहीं करना था या वापस कर लो। हाँ जी। आपको जब यहाँ पे आए हुए लगभग कुछ 8 महीने हो गए हैं ना? जी। तो मेरे को लगता है आपको तो पता ही होगा ये बात कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है IT वर्कर्स के IT लिए। में यहाँ बहुत ज़्यादा बहुत अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ना, मतलब यहाँ के, मैं आपको बताता हूँ असलियत क्या है, मैंने अभी आपको शेयर नहीं की थी। 2019 दिसंबर 16 का एक आर्टिकल है, कहोगे तो ढूंढ कर निकाल कर दूंगा, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी देखना इसको। उसमें यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हमारे पास इतनी ज़्यादा शॉर्ट लेबर है IT की कि 15 दिन के अंदर हम वर्क परमिट इशू कर देंगे IT वर्कर्स को इंडिया में। वो कहता है बेसिकली अगर हमने IT वर्कर्स यहाँ नहीं बुलाए तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी पूरी। थोड़ा सा और डिटेल लेता हूँ मैं आपको। TCS, इन्फोसिस, HCL, IBM, इनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कई सालों से आ रहे हैं और यहाँ काम करते हैं, आके सपोर्ट देते हैं, क्योंकि इन्हीं के दम पे इनका पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। फिनलैंड का और यूरोप का जो बैंकिंग सिस्टम है इनके दम पे चलता है। तो इसलिए अब यहाँ की कंट्रियों में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि डेनमार्क जैसी कंट्री ने एक लॉ पास कर दिया कि अगर आप बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो और आप बड़ी IT कंपनी से हो, मैं लेमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ आपको ये, तो आपको शॉर्ट टाइम काम करना भी अलाउड है उसमें, जहाँ आपको पे नहीं मिल रही। कुछ ऐसा सिस्टम है, पर अलाउ कर दिया उन्होंने। आगे चलते हैं। तो आपको हो गए 8 महीने यहाँ पे आए हुए। जी। पहली बात तो ये कि 6 बैंड थे पहले इंडिया में, कोई रिफ्यूजल था कनाडा से? जी, मेरा ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल था। ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल था। तो ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल बंदा कहता है कि चल भाई यूरोप चलते हैं ना। यूरोप चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी फीस भरी आपने? मैंने यहाँ, मेरे को अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप दिलाई थी आपने। ठीक है। मेरी 10,000 यूरो फीस थी। ठीक है। तो मेरे को समथिंग 1500 यूरो का डिस्काउंट मिला। 8500 यूरो? 8500 यूरो मैंने फीस। 9,872, लगभग 7.5 लाख। 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 की फीस भर दी हमने जी। हम यहाँ पहुँच गए। सिंगल हो या मैरिड हो? सिंगल हो। ठीक है। परमिट कौन सा है, A या B? A परमिट है जी। A परमिट है। A परमिट और B परमिट में फर्क ये होता है जी, A परमिट मिलता है बैचलर को, मास्टर्स को, B मिलता है बाकी सबको। तो अगर आप A परमिट पे आ रहे हो तो आपके जो साल हैं वो काउंट किए जाते हैं PR में, है ना जी। और जो B परमिट वाले हैं उनके तो ऑब्वियसली बात है वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि A परमिट आपके पास है, 4 साल का परमिट है जी। 4 साल का परमिट है। ठीक है। तो इसमें काम करना कितना अलाउड है आपको? मेरे को 30 घंटे अलाउड है काम करना। 30 घंटे जी। तो अभी काम कर रहे हो आजकल? हाँ जी, मैं रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, और एवरेज पूरे महीने की क्या इनकम आ जाती है? मेरे को एवरेज अगर हम 30 घंटे की लगा के चलें तो समथिंग 1400 यूरो के आसपास, 1200 यूरो के आसपास। 12 से 1400 यूरो कमा लेते हो? हाँ जी। महीने का खर्चा कितना होगा? महीने का खर्चा मेरा 200 यूरो, यानी कि 200 से 250 यूरो ग्रोसरी और रेंट। 250 में रेंट और ग्रोसरी मिला के? जी। 50 यूरो की ग्रोसरी या 60 यूरो हो जाएंगे मैक्सिमम। अच्छा। और 200 यूरो का हमारा जो रेंट तो बहुत कम हो गया। मतलब 250 यूरो में मैनेज कर लेते हो? जी। ये आप कर लेते हो या फिर और भी कर लेते लोग? नहीं, औरों को पता नहीं, मतलब तकरीबन लोग करते हैं यहाँ पे। शेयरिंग पे हो? शेयरिंग पे करते हैं, शेयरिंग में रहता हूँ मैं। ठीक है। तो एक रूम में कितने लोग रहते हो? एक रूम में? एक रूम में हमने पूरा हाउस ले रखा है। ठीक है। उसके अंदर 2 रूम है बड़े। ठीक है। तो उसमें हम 2 फैमिलीज रहती हैं। ठीक है। ओके ओके। सो बेसिकली एक रूम ले लिया अपना जी। ठीक है। तो इसमें अब
जो अगली फीस निकालनी है आपने जी। वो निकाल लोगे आप, मैनेज कर लोगे? हाँ, मैनेज कर सकते हैं हम। अच्छा। और जैसे हम यहाँ एक है कि वर्क परमिट अप्लाई कर दें, अगर कोई हमें दे दे तो हमारी स्टडी फ्री भी हो जाएगी। अच्छा। कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी हमें। वो जो क्लॉज है ना, वो ये क्लॉज है कि बेसिकली अगर आपने वर्क परमिट ले लिया तो एक तो आपका स्पाउस फ्री पड़ेगा, एक तो ये क्लॉज आता है। दूसरा, आप भी फ्री पढ़ सकते हो, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल में मुश्किल है, क्योंकि अगर मैंने आपको वर्क परमिट दिया है जी। तो मैं आपसे बोलूंगा काम कर भी मेरे यहाँ पे, हाँ जी, ये तो है ना। तो या तो मेरा काम रात का होगा, रात का होगा। अब रात को मैं काम कराऊंगा, दिन में आप पढ़ाई करोगे तो सोओगे कब? जी। तो तीन चीजें इकट्ठे नहीं होती ना। हाँ वो तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा बैठ के भी कैसे बनना है। लेकिन अगर जो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैं वर्क परमिट ले लूंगा तो पढ़ाई फ्री जाएगी। हाँ, वर्क परमिट ले लोगे तो पढ़ाई फ्री जाएगी, लेकिन फिर जब वर्क परमिट की टाइमिंग होगी काम करने के, वो पढ़ाई से क्लैश कर गए तो कहेगी फ्री पढ़ाई। हाँ जी, ये तो है ना। तो बेसिकली मेरे ख्याल से वो उनके लिए अच्छा है जिनके स्पाउस आ रहे हैं। स्पाउस आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है जैसे हम स्टडी की, हमने 1 साल की, ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं साथ साथ, तो कुछ अर्निंग तो होगी वहाँ से। हम 6 मंथ का गैप भी ले सकते हैं स्टडी से, स्टडी ले उसमें अर्निंग कर लें। 6 मंथ की फीस निकाल ली हमने, ठीक है, वो पे कर दी, ठीक है। तो उसके बाद 6 मंथ फिर ले लें, फिर वो फीस निकाल लें, फिर पे कर दें। ठीक है। करते करते मतलब प्लस माइनस करते करते अपने 4-5 साल काट लो। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल में पीआर हो जाती है यहाँ पे? 5 साल में। 5 साल में। लैंग्वेज चाहिए पीआर के लिए? लैंग्वेज चाहिए पीआर के लिए। पीआर के लिए कोई कहता है लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई कहता है लैंग्वेज चाहिए। ये मोस्टली जो यहाँ कहते हैं कि चाहिए अभी तो लैंग्वेज। वो जो बिल था कहते हैं पास होने वाला है, पास हुआ नहीं है। हाँ जी। आज की डेट में लैंग्वेज चाहिए होगी या आने वाले टाइम में चाहिए? आने वाले टाइम में तो लैंग्वेज चाहिए। अभी आज कोई अगर अप्लाई करे 22 अप्रैल को तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो नहीं चाहिए, तो पीआर के लिए नहीं चाहिए। ठीक है। तो जो 5 साल होते हैं, जो स्टडी ईयर होते हैं, उसमें काउंट होते हैं जी। वो काउंट होंगे, ए परमिट के काउंट होंगे। ठीक है। बी के नहीं होंगे। बी के नहीं होंगे। तो बेसिकली ऐसे लोग मिले आपको यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे पीआर लिया? हाँ जी, मेरे को, मैं तुर्कू गया था। अच्छा। वहाँ पंजाब से थे वो, उनकी पीआर थी यहाँ पे। ठीक है जी। वो पहले ए परमिट में आए थे। ठीक है। उनकी बैचलर्स उन्होंने कंप्लीट की। ठीक है। तो उसके बाद उनको वर्क परमिट मिला 2 साल का, तो उन्होंने पीआर डाल दी थी, उनकी पीआर आ भी गई। ठीक है जी। ओके। ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, नहीं जा पाए, फिनलैंड पहुंच चुके हो जी। यूरोप में घूमा कुछ? हाँ, मैं अभी तो यहाँ से बाहर नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ प्लान बन रहा है स्वीडन जाने का। ठीक है। तो यहाँ पे आके कैसा लगता है कि डिसीजन सही था? बिल्कुल सही डिसीजन था, और कंट्रियों से बहुत बेटर है। अच्छा जी। आप तो और कंट्री में नहीं गए, तो आप कैसे बोल सकते हो कि बेटर है? क्योंकि वहाँ पे जो गए हैं ना, भाई भी गए हैं वहाँ पे। ठीक है। यूके गए हैं, कनाडा भी गए हैं। वो कनाडा गया था मेरे से 2 महीने पहले गया था एक। ठीक है। उसको अब तक काम नहीं मिला। काम मिलता है वहाँ पे तो वही 1 दिन या 4 घंटे, तो ऐसे में ना तो उसकी स्टडी हो रही है, ना उसकी फीस निकल रही है। फेयर इनफ। ठीक है। और ये जो अभी मनीष ने बताया ना, कनाडा की बताई बात, यूके के अंदर कितना बड़ा ब्लफ चल रहा है, बच्चों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि बच्चे आज भी यूके जा रहे हैं। मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा एक ऐसे इंसान से जिनको मैं लिथुनिया में मिला था, और वो पाकिस्तानी थे, होटल में मुझे मिले थे। उनके साथ व्लॉग बनाएंगे और वो बताएंगे कि वो बेचारे मुझे इसलिए मिले थे। कहते सर मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल। मैंने कहा क्यों जा रहे हो? कह रहे पेपर पूछने जा रहा हूँ कि कल को जब वाइफ का नहीं हो पाएगा यूके में तो वहाँ चल जाएंगे। तो मैंने उनको बताया फिनलैंड के बारे में, तो वो यूके की बात भी खोलेंगे उनके साथ बैठ के। सो मनीष, बेसिकली आज की डेट में जिन बच्चों को कनाडा नहीं हो पा रहा, हाँ जी, या ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पा रहा, या यूके चलो नहीं हो पा रहा, या हो भी रहा है, तो आपको लगता है कि उन कंट्रीज से इस कंट्री को मैं कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं जी। मतलब कि कंपैरिजन भी करें तो बेटर ही निकलेगा उनसे। रूल रेगुलेशन भी अगर हम स्टडी के मामले में भी कर लें, किसी मामले में भी कर लें, हम हेल्थ के लिए भी कर लें, तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हेल्थ में कैसे? मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी हेल्थ कैसे कवर होती है? यहाँ पे हर 6 महीने के बाद यहाँ एक हेल्थ इंश्योरेंस रहता है केला का। अच्छा। अगर वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस में वो आपको पूरी कवर अप करते हैं हेल्थ की। अच्छा। अगर आपको कल कुछ हो जाए, रब न करे, तो फिर वो सारा कुछ आपका डॉक्टर फ्री है जी। अगर आपका केला कार्ड बना हो या आप अप्लाई किया हो, मतलब तो कि आपका लोकल आई कार्ड जी, अपने आधार कार्ड होता है इंडिया में, यहाँ पे केला कार्ड होता है ना, उसे बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर, केला कार्ड। तो केला कार्ड बना हुआ है तो आप सिक्योर हो, डॉक्टर फ्री आपका। ठीक है जी। अब यहाँ पे काम करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती हैं, और लोगों को किस टाइप के काम मिलते हैं यहाँ पे? जो लोग कहते हैं मैं काम करना, क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे? लोग जो फ्रेशर हैं यहाँ पे, यहाँ बोल्ट अकाउंट भी मिल जाते हैं इजीली।
अच्छा फडूरा भी मिल जाता है। अच्छा, फडूरा क्या है? फडूरा भी एक App फूड है। डिलीवरी की जॉब है। जो हमारे इंडिया में जोमेटो और वो स्विगी है। जोमेटो, हाँ जी हाँ। ठीक है। यहाँ वोल्ट और फडूरा है, ठीक दो है। ऐप है। ठीक है। यहाँ मतलब कि मिल जाता है वो स्टार्टिंग में, अगर बंदा काम स्टार्ट करना चाहे, ठीक है। थोड़ा अपनी अर्निंग करनी चाहे तो वो हो जाता है। तो मतलब आपने लिविंग कॉस्ट बता दी बहुत कम है, आपने कह दिया कि काम मिल जाता है, काम के तरह से आप कहते हो कि अच्छा ये सब काम आपको मिला हुआ है या आपके जो फ्रेंड सर्कल में और लोग भी हैं? नहीं, फ्रेंड सर्कल में यानी जो स्टार्टिंग में हो तो बंदे का सेटलमेंट या डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगता है, ठीक है। 1-2 मंथ है। अकाउंट खोलने में। 3 महीने लगा लो। हाँ जी हाँ जी सर, मैंने 2 मंथ 1-1.5 महीने में मेरा सारा कुछ ओपन हो गया था। अच्छा। तो मैंने 2 मंथ या दूसरा मंथ स्टार्टिंग होती मैंने बोल्ट या अकाउंट स्टार्ट कर दिया था अपना। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे को एक और जॉब और मिल गई रेस्टोरेंट Okay. में, तो यहाँ मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, जॉब भी हो गई, पैसे भी कमा रहे हो, सेटिस्फाइड भी हो। हाँ जी। एक कंट्री में रेसिज्म तो नहीं है? नहीं, सही है, मतलब कोई ये तो नहीं कि भाई तुम इंडिया से आए हो, क्यों आ गए हो, नहीं ऐसा या कुछ लड़ाई नहीं झगड़ा है। यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग लोग मैं देखो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बात आप बता पाओगे ना जी। वो बात तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि आप यहाँ रहते हो। हाँ जी। कभी सड़क पे चलते हुए लोगों ने कुछ गाली गलौज करा हो कि तुम कहाँ नहीं, क्यों आए यहाँ पे? गाली गलौज यहाँ तो हम बता देते हैं हम इंडिया से हैं, हाँ। वो तो हंस के हमें मिलते हैं। अच्छा, जी। मतलब रेसिज्म नहीं बोलूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। किसी और से सुना हो कि भाई आपके साथ नहीं हुआ, किसी और लोगों के साथ बहुत नहीं, यहाँ तो क्राइम तो है ही नहीं। यहाँ पे क्राइम नहीं है? 0% क्राइम। आप आधी रात कहीं भी चले जाए रोड पे, ठीक है। आपको ये नहीं कह सकता कि क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो। अगर आपको हेल्प की लोड़ ही पड़ेगी तो यहाँ लोग करते हैं हेल्प, ठीक बहुत है। ज्यादा हेल्प करते हैं। इंग्लिश बोलते हैं लोग यहाँ पे? इंग्लिश बोलते हैं जी यहाँ पे। जो नई जनरेशन है वो सारी इंग्लिश बोलती है तकरीबन। ठीक है। जो थोड़े ओल्ड पीपल हैं वो दादी तो साड़ी भी नहीं इंग्लिश बोलती, ठीक है ना? तो मतलब पर हाँ, नई जनरेशन बोल रही है, 35-40 साल तक का आदमी बोल रहा है तो चलेगा। हाँ जी हाँ जी ठीक है। अपनी इंडियन एम्बेसी भी यहाँ पे है, जी डायरेक्ट फ्लाइट है इंडिया के साथ, 6-7 घंटे में पहुंच जाते हो। जी। तो ये तो की अच्छी बात है। हाँ जी। अब मुझे थोड़ी सी यहाँ बताओ ऐसी बातें जिनको हम बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो कुछ में क्या क्या लगता है आपको कि एज ए स्टूडेंट कि यार ये थोड़ी सी चीज है ना, अगर ये थोड़ी ना होती या थोड़ी बेटर हो जाए ना तो मेरी लाइफ थोड़ी सी और अच्छी हो जाए या इजी हो जाए? यहाँ सिर्फ एक लैंग्वेज लैंग्वेज का है? लैंग्वेज के चक्कर, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा। इनके रूल रेगुलेशन से चलेंगे अच्छा, तो ये कुछ नहीं कहेंगे, सही चलते रहेंगे। लैंग्वेज सिखाते हैं लोग? हाँ, लैंग्वेज सिखाते हैं यूनिवर्सिटी में। पैसे एक्स्ट्रा देते हैं उस चीज नहीं, के? उसके कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं है, वो और- इंक्लूडेड कोर्स में पर सब मैं कुछ है। देखता हूँ कि अपने जो देसी बंदे हैं जी। वो लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। इसमें हाँ। बच्चों की कमी बच्चों की कमी बच्चों बोलूं? की कमी है तो ये सारी बच्चों की कमी है। ये लैंग्वेज सिखाते हैं। कुछ तो यहाँ फ्री कोर्स भी स्टार्ट होते हैं, अच्छा, कुछ फीस होती है 20-30 यूरो के आसपास, ठीक है। तो हम सीख सकते हैं। और लैंग्वेज 6 महीने में वो कहते हैं कि हम आपको तकरीबन बोलनी या समझनी सिखा देंगे, साल में आपको पूरा एकदम क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि अगर अपना स्टूडेंट वाकई में सीरियस है अपने करियर को लेके, हाँ क्योंकि जी अभी आपने मुझे बताया कि मैंने सर सोच रहा हूँ नर्सिंग पढ़ लेता हूँ, जी। ये आपने क्यों सोचा, रीजन? क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग की जॉब भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। 1 साल के बाद आपके 60 क्रेडिट हो जाए तो आपको यूनिवर्सिटी जॉब दिलाएगी। ओके। जी, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटी आपको जॉब दिलाएगी और उसकी पे भी सही होती है। ओल्ड एज के केयर गिवर की भी जॉब बहुत है? बहुत जॉब है यहाँ पे। और वो इसलिए है क्योंकि एजुकेशन की पॉपुलेशन पूरी बड़ी हो रही, ओल्ड हो रही है, हाँ जी, इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत होती जा रही है, उनको केयर करने की बहुत जॉब है यहाँ पे। बेबीज ये कर नहीं रहे हैं, पॉपुलेशन बन नहीं रही इनकी, ये हर यूनिवर्सिटी मुझे बोल रही है। जी। कह रही है हमारा जो बर्थ रेट है वो बहुत डिक्लाइन कर गया है। तो अगर 2008 में या 2005 में हमारा बर्थ रेट डिक्लाइन में गया था तो उसकी वजह से हमें ग्रेजुएशन के लिए बच्चे नहीं मिल रहे। जी, ये बात सच रहेगी? सच रहेगी। यहाँ जो है हम देखते हैं, यहाँ फिनिश लोग हैं जो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में भी तकरीबन। अच्छा। वो आते हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, हमने थोड़ा पढ़ा, सही है, थोड़ा पढ़ा, खत्म। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये तो थी आपकी लाइफस्टाइल। अब अगर बात करते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं जी पढ़ाई को लेके, क्योंकि मेरे को लगता है कि पढ़ाई को जानना बहुत जरूरी है। जी। एक बच्चा जब यहाँ पे आ रहा है तो उसे कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? ये बहुत बर्डन है पढ़ाई का, या क्लासरूम में देख ले अच्छे से तो होमवर्क नहीं करना पड़ता? किस टाइप से पढ़ाई है यहाँ पे? नहीं, बर्डन तो पढ़ाई का कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा। कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है, बस अपनी क्लास में जाएं, अटेंड करें, असाइनमेंट होती है अच्छा। वो जमा करा दें,
आप पोरी में पढ़ रहे हो, साटाकुंटा में, जी रहते आप तामपरे में हो, तामपरे में। और क्लासेस कितने हफ्ते में कितने दिन होती है आपकी? मेरी हफ्ते में होती तो 4 दिन क्लासेस होती हैं। ठीक है, मैं 2 दिन जाता हूँ क्लास में। तो बाकी 2 दिन कैसे मैनेज करते 2 हो? दिन में ऑनलाइन भी होता है कोर्स। वो पढ़ा रही है क्लास में टीचर, वही ऑनलाइन मिल जाएगा? वही ऑनलाइन भी चलेगा। कुछ कोर्स होते हैं जो ऑनलाइन भी चले, कुछ नहीं होते, तो अच्छा, उनको अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, एक लेक्चर छोड़ दिया, अगला लगा लिया, ठीक है। तो ऐसे लगा लेते हैं। असाइनमेंट पास करते जाओ, असाइनमेंट पास करते रहो, कंप्लेन नहीं करते? कोई कंप्लेन नहीं करते, कोई ऐसे नहीं करते अटेंडेंस के लिए। असाइनमेंट ना पास करो तो? असाइनमेंट पास नहीं करी वो कोर्स में फेल कर देंगे, तो फिर आपको अगले साल फिर कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बैलेंस हो जाता है? मैंने हो जाता है, ऐसी तो कुछ है। ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि जो आपके यहाँ से पटियाला से या हरियाणा से या पंजाब से जो बच्चा आ रहा है, जी आप जब वहां थे तो एडमिशन और वीजा की फाइट थी, जी बस वीजा आ जाए, वीजा आ जाए ना, वीजा आ जाए, एक बारी वो मेरा वीजा लग गया यार, मजे आ गए ना। सही है। मनीष, असली कहानी तो यहाँ शुरू होती है, सब कहानी तो यहाँ से स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट होती है ना। पहले तो यहाँ हाँ, बस पहले वो तो वही कहते थे बता यहाँ से कि कि हाँ, बस एक बार वीजा आ जाए, सब वीजा कुछ सही हो जाएगा, हाँ, सब कुछ सही, बस यूरोप चल जाएंगे, यूरोप पैसे चले तो- जाएंगे, पैसे पैसे आ बना लेंगे जाएंगे, ना। सब कुछ हो और जाएगा। आज हम बैठे यहाँ पे हैं और हम यही सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से एडमिशन वीजा तो तुम भूल चुके हो, तुम जिंदगी की नॉर्मल लाइफ में आ चुके हो कि भाई पढ़ाई करनी है, काम करना है। काम करना है, पढ़ाई भी करनी है, और ऐसी साथ साथ काम भी करना है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि अगर आपको तो पता नहीं थी, जी पर अगर आपका वीडियो देखने वाला पंजाब का पटियाले का एक बच्चा मनीष, दूसरा मनीष सोच रहा है यार मैं जाऊं फिनलैंड में, मनीष की बात सुनी मैंने, जी। वो क्या करके आए वहां से कि उसको यहाँ बेनिफिट हो? यहाँ से जैसे हम, एक बंदा पढ़ के जा रहा है आईटी से रिलेटेड, उसकी डिग्री कंप्लीट हुई, अच्छा, अगर वो यहाँ काम जॉब करना चाहते हैं, हाँ बहुत सारा जॉब है आईटी की, अगर दिल नहीं लगता बाई चांस फिनलैंड में, तो इसकी डिग्री की इतनी वैल्यू है कि आप कहीं भी जॉब ले सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अच्छा जी। तो इंडिया से आने से पहले बच्चा कुछ कर सकता है? मतलब कोई चीज आप ऐसी बताओ कि तू आने से पहले, हाँ, जिसको ये लगता है कि मेरे को इंटरेस्ट है स्किल वर्क में, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और भी जो स्किल वर्कर होते हैं प्लम्बरिंग का, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है यहाँ पे। तो अगर वहां पे कोई मनीष पटियाला में आज बैठा है जी और उससे वेल्डिंग नहीं आती है, जी, तो ऐसे वेल्डिंग के कोर्सेज अगर वो करके कोर्सेज आए, भी हैं यहाँ पे, अगर वो वेल्डिंग वहां से करके आए जी प्रॉपर 6 महीने, जिस दिन मेरे पास आएगा जी और जब तक जाएगा तो 6 महीने तो लगेंगे, जी तो उन 6 महीनों में अगर वो वेल्डिंग का कोर्स कर ले जी या प्रॉपर किसी इलेक्ट्रिशियन से बैठ के मतलब प्रैक्टिकल कर ले, किसी बिजली वाले से बैठ के कोई काम कर ले, हाँ जी, मतलब अब कोर्स तो खिंचा क्या ही कर पाएगा 6 महीने के अंदर, या किसी वेल्डिंग की दुकान पर जाके उससे वेल्डिंग सीख ले, प्रैक्टिकल सीख ले और फिर यहाँ पे आ जाए तो उसके नज़ारे यहाँ पे, ठीक है, जो स्किल वर्कर है ना यहाँ, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, स्किल वर्कर कोई भी हो, किसी भी चीज का हो, यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू, यानी लाइफ की सेटलमेंट हो जाएगी इजीली। ट्रक ड्राइविंग अगर किसी को आती हो तो? ट्रक ड्राइविंग की भी सही जॉब है यहाँ। ठीक है, तो ये वो सारी जॉब्स हैं जो बेसिकली अगर आप किसी ने नॉन वाइट कलर जॉब्स करनी है तो ये वो कर सकते हैं। हाँ जी, इसलिए कर सकते हैं ठीक है, सारे। इसको करके आ जाए तो। और यहाँ कोई ड्राइविंग का इशू नहीं है, जो इंडिया वाला लाइसेंस है वो इजीली चेंज हो जाता है यूरोप वाले लाइसेंस। ठीक है, अब इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं यहाँ पे। आपके घर से आपका भाई गया था डेनमार्क, स्वीडन गया था, स्वीडन गया था, फिर आप आए हमारे थ्रू फिनलैंड, फिनलैंड, फिर आपकी बहन आई लातविया, लातविया, 3 घर में 3 बच्चे 3 अलग कंट्री में आ चुके हो। जी। किसी टाइप का लगता है कि यहाँ पहुंचे हो कि जो पिक्चर इंडिया में दिखाई गई थी और जो यहाँ पे फर्क है कुछ? नहीं, कोई फर्क नहीं है, जैसे सर ने कहा था ऐसा सब कुछ हुआ है यहाँ पे। कोई ऐसी जो प्रोसेस था पूरा जी वैसे रन किया? हाँ जी, प्रोसेस की तो क्या ही बात, मतलब कि बहुत अच्छे से प्रोसेस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आई। जैसे जैसे कहते रहे वैसा वैसा होता रहे, और टाइम से होता रहे, ये नहीं कि 10 दिन बाद, महीने बाद वीजा आ रहा है। इन जब टाइम दिया था उस होता गया टाइम। मेरा तो आने से 2 महीने पहले वीजा आ गया। बिल्कुल, यहाँ पे बड़ा पॉइंट है, कई बच्चे ना काफी लेट अप्लाई करते हैं। हाँ जी, पंजाब में, हरियाणा में ना एक बड़ी प्रॉब्लम आती है मेरे को, मैं बच्चे को मिलता हूँ जनवरी में, अप्लाई करता है जुलाई में जाके। हाँ जी, अब फिर वो रोता है कि भाई मेरा वीजा लेट हो गया जी, और लेट होने से उसकी ओरिएंटेशन मिस हो जाती है, उसकी बहुत चीजें मिस हो जाती हैं। तो ये इस चीज के लिए मैं लोगों को बोलता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर लोग टाइम पे यहाँ जल्दी अप्लाई करें? टाइम पे मैंने दिसंबर में अप्लाई किया था, दिसंबर के एंड में। अच्छा, 25 दिसंबर को मैंने सर को फाइल दे दी थी अपनी। ठीक है, सर ने कहा था कि आपका अप्रैल में जाके सारा डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल में 13 अप्रैल को मेरा डिसीजन आ गया था सैमक यूनिवर्सिटी का। ठीक है,
तो सर ने कहा था कि आप इतने में 15 दिन के अंदर फीस पे कर दो। कुछ दिन थे, ठीक है, 18-20 दिन थे, ठीक है। तो उसमें फीस पे हुई थी। उसके बाद मेरे को समटाइम्स जो यूनिवर्सिटी से आती है वो भी आ गई थी। मई में वीजा अप्लाई कर दिया? मई में अप्लाई कर दिया, 13 दिन में वीज़ा, 13वें दिन वीज़ा आ गया था मेरा, तो जून तक जो वीजा? मेल में आ गई थी, जो मेरा जून में आरपी आ गया था। तो जून में आरपी आ गया, मतलब जून जुलाई अगस्त 3 महीने पहले 3 महीने शांति से पहले। अपनी तैयारी करी, पैकिंग करी, आ गए। पैकिंग करी आराम से। डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ पे फिनलैंड की? डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ फिनएयर की, सिर्फ डायरेक्ट दिल्ली से आ ये गया। जो एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ा अच्छा दिमाग में मेरे भी आइडिया आ गया भाई, जो बच्चे यहाँ पैसे दिखाते हैं इंडिया में, जी, एक तो चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है। और चेकिंग ये होती है कि भाई तुम दिखाओ कि तुमने अपने कार्ड से पैसे निकाल के दिखाओ हमारे को कि हाँ पैसे जी। निकलते। एक तो ये हो रही है, और दूसरा ये होती है कि बेसिकली बच्चे जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको इमिग्रेशन बोल रही है 6 महीने बाद जरा अपनी वो स्टेटमेंट दिखाना अपनी। दोबारा स्टेटमेंट चेक करते हैं वो। करते हैं, रैंडम करते हैं, सबको करते हैं? नहीं, रैंडम, ऐसे Random। किसी की नहीं करते वो, किसी किसी का मांग लेते हैं? किसी की मांग लेती है मिगरी, जिसका है। दिल करे वो मांग लेगी। ठीक है, जी, तो फिर वो कैसे मैनेज हो रही है? लोग तो पैसे निकाल लेते हैं। लोग पैसे निकालते हैं फिर फंस जाते हैं। तो इसका मतलब कभी आप फिनलैंड आ रहे हो तो प्लीज आने से पहले पैसे मत निकालना, पैसे निकाल लोगे दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप फिनलैंड में आ रहे हो और किसी शेंगन एयरलाइन से आ रहे हो तो आपकी एंट्री फिनलैंड में नहीं होगी, जी, तो आपकी चेकिंग भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी नॉन शेंगन एयरलाइन, तर्किश या फिर कोई और एयरलाइन, कतर कोई और या उज्बेकिस्तान एयरलाइन, कुछ भी, कोई भी नॉन शेंगन एयरलाइंस जो कि नॉन शेंगन से आती है, तो आपकी चेकिंग पक्की होनी ही होनी है। प्लीज अपने कार्ड को टेस्टिंग करके आना। आपके कार्ड से पैसे निकलने होने चाहिए। अगर पैसे नहीं निकले, एक तो देखेंगे दिखाओ कितने पैसे हैं। जी, काफी बच्चे हो रहे हैं। हाँ जी, बड़ा कॉमन हो गया अब तो ये। जी, एक लड़का आया था पंजाब से, उसको सब चेकिंग हुई, जिसको ये भी पूछा गया था कि आते टाइम कि अब रहोगे कहाँ जाके, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ आपके घर का। मतलब कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो कनाडा में होता है फिनलैंड में शुरू हो चुका है। जी, बिल्कुल ठीक है, पता भी होना चाहिए गलती हाँ जी। क्या है। ठीक है ना, ऑब्वियसली सही कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में आ रहे हो, घर है तेरे पास रहने मेरे के को लिए। पहले बता दिया था सर ने, मैम थे जो मेरे मेन काउंसलर थे, उन्होंने कह दिया कि आप सब ये तैयार करके ले जाना। मैंने वहीं से एक घर बुक कर लिया था, अपना कॉन्ट्रैक्ट सब साइन हुआ था मेरा। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चेक किया, भेज दिया उन्होंने। ठीक है, चलो जी। तो मनीष, आप कंक्लूड करके ये बताओ कि, और बिल्कुल दिल से बताना, और आप जो कहोगे बिल्कुल नॉन एडिटेड जाएगा ये पूरा ब्लॉग हमारा। आपको लगता है कि यहाँ अपने देसी जो पंजाब और हरियाणा के बच्चे हैं उन्हें जी। आना चाहिए? दिल से बताना को, बिल्कुल, अगर दिल में लगता है आना है तो ही हाँ बोलना। नहीं आना चाहिए, जिसने ठीक है। अपने सपने पूरे करने हैं, बाहर आना है, पैसे कमाने हैं, स्टडी भी करनी है। हाँ, ये मैं Main दोबारा बोल दे, study- ये इसको दोबारा बोल दे एक बारी पहले। जिसने स्टडी करनी है ना, जिसको हाँ। पढ़ने का दिल है पूरा, फिनलैंड आ जाए। पर बिना पढ़ने वाले की कोई कुछ नहीं होना है यहाँ पे। नहीं। मैं बताओ, मैं मना कर रहा हूँ, बताओ। आप आओगे, सपने लेके आओगे, सपने टूटेंगे, छूटेंगे। गालियां मुझे भी दोगे बैठ के, है मनीष को बोले भाई तू तो वीडियो बना रहा था बैठ के। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं अगर पढ़ना नहीं है तो मत आना, लेकिन हाँ पढ़ना है और पढ़ने को रेडियो की पंजाब हरियाणा का बच्चा ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं, हर जगह यूनिवर्सिटी बोलती है बच्चा पढ़ने को रेडी नहीं। हाँ जी, जो यहाँ पढ़े लिखे मिले मेरे को, दिल्ली से मिले, एक गुड़गांव से लड़का है यहाँ अच्छा मेरे को मिला, वो आईटी में जॉब कर रहा है। अच्छा। उसने बैचलर की यहाँ 3 साल से। मैंने पूछा आपकी सैलरी वगैरह कितनी है, उसकी 4000 प्लस सैलरी। बताओ, तो मैंने कहा 4.5 लाख रुपए हो गए। हाँ जी, और जॉब घर बैठ के जॉब करनी है, कहीं जाना नहीं आना नहीं, खर्चा भी नहीं, कोई खर्चा नहीं। तो घर मैं बैठा तेरे को हुआ इसलिए बोला था ना अभी ऑफ द कैमरा, इसलिए बोला था कि भाई अपनी बैचलर इन एआई कर ले, 1 साल की बात है, जिंदगी बन जाएगी। हाँ जी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे हमारे से मनीष, जो इनको हम मिले हैं तांपरे में आज, और मनीष ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया। देखो इतने व्लॉग्स बन रहे हैं, इतने वीडियो बना रहा हूँ, और मनीष को भी आप आके मिलोगे तो पूछ लेना, मैंने एक पॉइंट भी वीडियो से नहीं काटा ना, मैंने बोला इनको कि कुछ बोलने के लिए। मैंने कहा जो सच है वो बता दे, ताकि जो स्टूडेंट वहाँ इंडिया से आ रहे हैं ना, अगर आप इस पूरे व्लॉग में से 15-20% भी पिक कर लो और उसको फॉलो कर लो, तो आई थिंक हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। हाँ जी। हमारा पर्पस सिर्फ ये, देखो आप मेरे थ्रू जाओ चाहे मत जाओ वो एक अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी मेरे पास ही आओ मैं अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कंसर्ट को यूज करो, लेकिन एक कोशिश करो कि ए परमिट पे आओ, नंबर 1। अगर ए परमिट नहीं मिल पा रहा है, मास्टर नहीं मिल पा रही है, तो बी पे भी आ सकते हो, क्योंकि उसको बी पे आने का फिर नुकसान ये है कि आते ही लैंग्वेज सीख लेना, ताकि बी खत्म होने से पहले तुम्हारे पास नौकरी मिल जाए। क्योंकि अगर तुम बी पे भी हो तो टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कि बी के लोगों को टेंशन है,
हाँ, वो बी वाले परमिट वाले लोग जो आ तो गए हैं, ना तो लैंग्वेज सीखते हैं, उनकी भी टेंशन है ही है। और लैंग्वेज में ये नहीं कि थोड़ी बहुत कर ली, यूनिवर्सिटी ने करा दी, पूरी A1 A2 B1 3 लेवल सीख लो, 1 साल में आराम से अचीव हो जाते हैं 3 लेवल, कोई वो नहीं है ना। तो थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बट आई थिंक इससे काफी लोगों को ना कुछ सीखने को मिलेगा, और यही हमारा पर्पस रहता है कि लोग लोगों से सीखें, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस जब तक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ना हो ना, वो कभी होता ही नहीं पूरा। ठीक है जी, तो मिलते हैं हमारे दूसरे स्टूडेंट के साथ जो बेसिकली आपको बताएंगे एक फैमिली के साथ यहाँ पे रहना कितना चैलेंजिंग है या कितना बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि आप फैमिली लेके आ जाते हो फिनलैंड, तो इससे अगला व्लॉग जरूर देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता चलेगा कि मोगा टू फिनलैंड की जर्नी कैसी थी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.